समझती क्या है वो अपने आप को। मुझसे आज दिन तक जिसने भी पंगा लिया है ना, वो चैन से रह नहीं पाया है। वो बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। क्या क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब था कि तुम जो टहल रही हो ना, मैं उसकी तारीफ कर रहा था। अगर इसके साथ में तुम योगा भी करने लगो ना, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हाँ मम्मी, पापा एकदम सही कह रहे हैं, आपको भी योगा करना चाहिए। तू अपना मुंह बंद रख दीपू, चुपचाप स्कूल जा। अपना होमवर्क तो होता नहीं, बड़ा आया योगा कराने वाला। यार एक बात बताओ, तुम बच्चे को क्यों डांट रही हो? वो सही तो कह रहा है। अरे भाई, थोड़ा घूमोगी, टहलोगी, योगा करोगी तो तुम्हारा ये मोटापा भी कम हो जाएगा। हाँ, तुम्हें तो मैं ही मोटी नजर आती हूँ। अपने आसपास की औरतों को देखोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसी हूँ मैं। सुनो, अगर आसपास देखना शुरू कर दिया ना मैंने, तो फिर सबसे पहले तुम्हें ही बुरा लगेगा। अरे यार, मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? अरे सुनो तो सही। अरे वो सरिता भाभी भी ना, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। कल पंडित जी के सामने उसने मेरी कितनी इंसल्ट करी। बार बार सवाल पूछने पे फोर्स कर रही थी, क्या सवाल है, क्या सवाल है। और जब मैंने कहा था कि मैं ताला लगाना भूल गई हूँ, तो तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते थे। मैंने कहा था ना कि ताला लगाना भूल गई, तब तो अरे मैं अपने हाथ से ताला लगा के आया हूँ, तुम्हारा मुंह बंद नहीं रह सकता था। यार उस समय जो समझ में आया बोल दिया। ओह नो, मेरी पानी की बोतल तो अंदर ही रह गई। चलो जाओ लेके आओ, और सुनो, फ्रिज का पानी लेके मत आना, समझे? ओके। ये सरिता भाभी भी ना बहुत ज्यादा सुपीरियर समझती है अपने आप को। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे, इससे अपनी इंसल्ट का बदला लेके रहूंगी। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मेरे पास उसका भी एक आइडिया है। मेरी डॉक्टर संजय से बात हुई थी, वो अपने दीपू के लिए एक बहुत ही जीनियस टीचर भेज रहे हैं। बस वो आज शाम को 5 बजे आएंगे। अरे आज शाम 5 बजे क्यों बुलाया आपने? आज शाम को मुझे मिसेस शुक्ला के साथ मार्केट जाना है। अरे तो क्या हुआ, चली जाना, वो आएंगे। दीपू को तुम उनसे इंट्रोड्यूस करा देना। अरे वो तो ठीक है, लेकिन आप समझते क्यों नहीं? ठीक है, जरा मेरी बात तो सुनो। जो सरिता भाभी हैं और जो कॉलोनी के और लोग हैं, उनको अपने बच्चों के लिए ट्यूटर की जरूरत है कि नहीं है? तुम बस अच्छी तरह से इन टीचर को मैनेज कर लेना, हो गया काम। समझ में कुछ आया? इसके बाद तो सब लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, समझी? हाँ। अरे दीपू चल बेटा। आया पापा। ठीक है रेनू, संभाल लेना सब। अरे दीपू उठो बेटा, 4:30 बज गए हैं। मम्मी हम कहीं जा रहे हैं क्या? अरे हम कहीं जा नहीं रहे हैं, आज हमारे घर नए सर आने वाले हैं। ओह, तो आपको योगा सिखाने आ रहे हैं? अरे वो मुझे योगा सिखाने नहीं, वो सर तुम्हारे लिए आ रहे हैं। तो मम्मी मुझे भी योगा नहीं सीखना? अरे दीपू, तुम योगा के पीछे क्यों पड़ गए हो? वो सुबह आपसे पापा कह रहे थे ना कि रेनू तुम बहुत मोटी होती जा रही हो, थोड़ा योगा कर लिया करो। हाँ, सारा काम तुम और तुम्हारे पापा ही तो करते हैं ना। एक मैं ही तो ना पूरे दिन पलंग तोड़ती रहती हूँ। देख लूंगी तुम्हारे पापा को, आने दो, तुम्हारी और तुम्हारे पापा की खबर अच्छी तरह लेती हूँ। मम्मा क्यों बात को बढ़ा रही हो? अगर आपको योगा नहीं सीखना तो मत सीखो ना। हे भगवान, मैंने तो योगा का नाम भी नहीं लिया और इस लड़के ने बात का बतंगड़ बना के रख दिया। अरे ये नए सर सिर्फ तुम्हारे लिए आ रहे हैं ना? तो मुझे योगा नहीं सीखना है ना? फिर योगा, वो तुम्हें योगा सिखाने नहीं, तुम्हें पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। तुम्हारे स्कूल से रेगुलर कंप्लेंट्स आ रही हैं, तुम्हारा होमवर्क तक कंप्लीट नहीं होता। मम्मा आज ही क्यों? आज तो मुझे अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने जाना है ना। अच्छा ये बताओ,
होमवर्क जरूरी है या फुटबॉल? फुटबॉल। बकवास बंद करो। 5 बजे तुम्हारे सर आने वाले हैं और मुझे भी काम से जाना है। अब चलो जल्दी से उठ के तैयार हो। उठो। मम्मा सुनो तो। चलो। आप कौन? टी 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 5 times टी। क्या 5 कप चाय? ओह नो, टीटी टंडयाल ट्यूशन टीचर। टीचिंग इज माई पैशन, यू नो। ओह, तो आप नए ट्यूशन टीचर हैं। आइए आइए सर, प्लीज अंदर आइए। ओके। बैठिए बैठिए सर। थैंक्स। 20 years का एक्सपीरियंस है मुझे, बिकॉज टीचिंग इज माई पैशन, यू नो। मैं कुछ समझी नहीं। न जाने कितने बच्चों को मैंने पढ़ा दिया, न जाने कितने बच्चों की लाइफ बना दी मैंने। टीचिंग इज माई पैशन, यू नो। ओह अच्छा सर। वो हमारा बेटा दीपू है ना, वो सेंट जॉर्जेस इंटर कॉलेज में 5th क्लास में पढ़ता है। उसको थोड़ी सी मैथ्स में प्रॉब्लम है, थोड़ी सी हिंदी में प्रॉब्लम है, थोड़ी सी साइंस में भी प्रॉब्लम है और थोड़ी सी होमवर्क करने में भी प्रॉब्लम है। वो होमवर्क नहीं करता। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। जब मैं पढ़ाता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, बिकॉज टीचिंग इज माई पैशन। अरे सर वो बात नहीं है। हमारा बेटा दीपू है ना, वो पढ़ने में थोड़ा सा वीक है और शरारती बहुत ज्यादा। उसे पढ़ाई में थोड़ी सी स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। डोंट वरी मिसेस श्रीवास्तव, सारे अटेंशन सारे ट्रीटमेंट मेरी जेब में है। कोई बच्चा मुझसे बच नहीं सकता। आई मीन बच्चे की प्रॉब्लम नहीं बच सकती, बिकॉज टीचिंग इज माई पैशन। ठीक है सर, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे दीपू को टैकल कर लेंगे। श्योर। दीपू, अरे दीपू, जरा सर के लिए पानी लेकर आओ। दीपू बेटा, ये तुम्हारे न्यू सर हैं। आज से यही तुम्हें पढ़ाएंगे। सर को गुड इवनिंग बोलो बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटे। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज दीपक श्रीवास्तव। माय फादर नेम इज सुनील श्रीवास्तव। माय मदर नेम इज रेनू श्रीवास्तव एंड माय ग्रैंडफादर नेम इज। ओके ओके। दीपू सर मैंने पहले ही कहा था, मेरा बेटा बहुत शैतान है। ओह नो प्रॉब्लम, योर चाइल्ड इज वेरी स्मार्ट। यही तो मुसीबत है कि ये चाइल्ड स्मार्ट नहीं, कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट है। जी कुछ कहा आपने? अरे नहीं नहीं सर, अब आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि इसका मन पढ़ाई में लगे और ये अपने स्कूल का टॉपर बने। मिसेस श्रीवास्तव, आप बेकार ही इतना टेंशन ले रहे हैं। टीचिंग इज माई पैशन। मैं एक ही नजर में पहचान लेता हूँ कि बच्चे में कितना पोटेंशियल है। अरे नहीं सर, पोटेंशियल की कमी नहीं है इसमें, बस ये उसका प्रॉपर यूज नहीं करता है, बस यही कहना चाहती है ना आप? नहीं सर, ये उसका मिस यूज करता है। अरे आप परेशान मत होइए, लेट मी स्टार्ट माई वर्क। बहुत जल्द ही आपको इसमें एक ग्रेट चेंज मिलेगा, बिकॉज टीचिंग इज माई पैशन, यू नो। ओके सर। दीपू बेटा, मैं जरा शुक्ला आंटी के यहाँ जा रही। मम्मी मैं भी आपके साथ चलूँ क्या? दीपू बेटो, यहाँ सर के साथ बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट करो और सर को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना। मैं लौट के आके तुम्हारा सारा होमवर्क चेक करूंगी। ओके? ओके सर। ओके जी। ओके दीपू। दीपू बेटा, जाओ अपना बैग लेकर आओ। ओके सर। आज अगर दीपू को सही से टैकल कर लिया तो इस कॉलोनी के सारे बच्चे मुझसे ही पढ़ेंगे। लेकिन ये बच्चा मुझे कुछ ज़्यादा ही तेज लग रहा है, मुझे सावधान रहना होगा। ये अभी तक आया क्यों नहीं? आओ बेटा बैठो। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम्हारी मम्मी तो कह रही थी कि तुम्हें साइंस में मैथ्स में प्रॉब्लम है, तुम्हारा होमवर्क भी कंप्लीट नहीं है।
वो तो मैंने कल रात को पापा से ही पूरा करवा लिया था। हैं? वो कैसे? मैंने कहा पापा आप बहुत ओल्ड हो गए हो, आप ना सिर्फ अपनी बोरिंग जॉब भी कर सकते हो, आप ना मेरे स्कूल वाले टीचर के जैसे स्मार्ट नहीं हो। तो पता नहीं क्या हुआ, मैं चुपचाप से दूध पीता रहा और पापा मेरा होमवर्क करते गए। बस मैथ का होमवर्क बचा है। बैड मैनर्स, दिस इज नॉट फेयर। दीपू, ऐसा नहीं करते। चलो बुक्स निकालो। मैथ का होमवर्क तो आपको ही करना है सर। हैं? कुछ कहा तुमने? नहीं सर, मैं ये कह रहा था सर कि हम पहले ना थोड़ा साइंस पढ़ लेते हैं, फिर बाद में मैथ का होमवर्क करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो फिर साइंस की बुक और नोटबुक निकालो। ओके सर। इसमें तो आपके कई चैप्टर्स इनकम्प्लीट हैं। जी सर। आज न्यू चैप्टर पढ़ाते हैं, एयर एंड वाटर। ठीक है? सर न्यू चैप्टर कल से शुरू कर लें क्या? वो क्यों? वो मैथ का होमवर्क करना है ना आपको। क्या मैं होमवर्क करूंगा? मेरा मतलब करवाना है ना आपको। ओह ठीक है, अब हम आपको आगे पढ़ा देते हैं। ठीक है ना? ओके। अब आप ये बताओ, हमारी लाइफ के लिए सबसे जरूरी गैस कौन सी है? एलपीजी गैस। नो 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 नो, दिस इज रॉन्ग आंसर। हमारी लाइफ के लिए सबसे जरूरी गैस है ऑक्सीजन। यू नो? तो सर एलपीजी गैस भी तो सबसे जरूरी गैस है। सुबह की चाय से लेकर रात का खाना सब एलपीजी गैस से ही तो बनता है। अरे तुम छोड़ो उसे। अच्छा ये बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो नेचर में सबसे ज्यादा पाई जाती है और जो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है? एलपीजी गैस। व्हाट? ये तुम एलपीजी गैस के पीछे क्यों पड़े हो? वो जरूरी चीज है वाटर, यानी पानी। उसके बिना हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है। यू नो? तो पानी को गर्म करने के लिए भी तो एलपीजी गैस की जरूरत है। ओहो, पानी को गर्म करने की जरूरत क्या है? जरूरत है सर। मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ, आप बहुत थके हुए होंगे ना। नहीं नहीं, मुझे चाय की जरूरत नहीं है, तुम बैठो। मैं तो एक कप चाय चुटकियों में बना के ले अरे आऊंगा। सुनो तो, अभी चाय रुको बना के बेटा, लाता हूँ। सुनो तो। क्या हुआ? क्या हुआ दीपू? मेरा पैर जल गया। अरे क्या कर लिया? मेरा पैर जल गया। ये अरे क्या? ये मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मैंने तुमसे मना किया था ना, लेकिन तुम नहीं माने। जल गया, बहुत जल है सर। मेरे पैर पर गर्म पानी फैल गया। कोई घर में दवा है बेटे जले पे लगाने के लिए? हाँ, अंदर टेबल पर रखी हुई है। अरे आ गए। मेरे पैर। बेटा बहुत जलन हो रही है ना, मैं तुम्हारे दवा लगा देता हूँ, जलन थोड़ी कम हो जाएगी। अब तो मैं जल्दी आराम हो जाएगा। बेटा मैंने तुम्हारी दवा लगा दी है,
इससे तुम्हारी जलन कम हो जाएगी, ठीक है ना? वो तो ठीक है सर, तो किचन में दूध फैल गया है, बर्तन गिर गए, कल मम्मा को पता चलेगा तो? लेकिन मैंने तुमको मना किया था ना चाय बनाने के लिए। वो तो मुझे भी पता है सर, फिर? लेकिन मम्मा तो नहीं मानेंगी ना, वो तो सारा गुस्सा आप पर ही निकालेंगी ना, और अगर पापा भी आ गए तो फिर तो पता नहीं क्या होगा। हे भगवान, कैसी मुसीबत में फंस गया मैं। कहीं दीपू के मम्मी पापा भी आ गए तो पता नहीं क्या होगा। अरे दीपू, तू यहाँ क्यों लेटा हुआ है? क्या हुआ तुझे? मम्मा, मेरा गर्म पानी से पैर जल गया। गर्म पानी से? पर तुम गर्म पानी से कर क्या रहे थे? मैं तो तुम्हें सर के पास पढ़ने के लिए छोड़ के गई थी ना। सर ने बोला कि मेरे लिए चाय बनाओ। सर, ये क्या तरीका है? आपने बच्चे से चाय बनाने के लिए बोला, वो भी इतने छोटे बच्चे से? आप यहाँ पढ़ाने आते हैं या ये सब करने आते हैं? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी सर। आपको मेरे छोटे से बच्चे पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। दीपू, बहुत दर्द हो रहा है क्या तुझे बेटा? रेनू, रेनू, क्या हुआ दीपू को? सुनील, देखिए ना दीपू को क्या हुआ। शर्म आनी चाहिए मिस्टर टंडयाल आपको। डॉक्टर संजय ने तो आपकी बहुत तारीफ की थी। मैंने भी सोचा था कि हमारे कॉलोनी के बच्चों को एक अच्छा टीचर मिल जाएगा, लेकिन अफसोस है आपकी इस हरकत से। मिस्टर श्रीवास्तव, मेरी बात तो सुनिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चुप मैं सच रहिए कह आप। रहा हूं। अरे आप जैसे शिक्षक की वजह से ही पूरे शिक्षक समाज पर उंगली उठती है। मेरी बात तो सुनिए आप। कोई बात नहीं सुननी है आपकी मुझे। अगर मेरे दीपू को कुछ हो गया ना तो मैं आपके खिलाफ बच्चों के हरिसमेंट का केस दर्ज कराऊंगा। तुमको सलाखों के पीछे ले जाकर ही दम लूंगा, समझे? बेचारे मास्टर जी निर्दोष होते हुए भी इस मगजमारी में फंस गए। अब वो इस मगजमारी से बचेंगे या नहीं, देखिए अगले एपिसोड में।